तो जो मैं बात कर रहा था कि वो क्लिप में उन्होंने दिखाया कि जी देवर और भाभी ने आके एक दूसरे को हक किया कि जी भाई को, देवर को नौकरी मिल गई तो भाई भाभी उसे हक कर रही, तो बाप उसका कह रहा है उसको कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है अब्बा आपकी दिमाग ख़राब है, आपकी सही सोच ख़राब है, आपका जो है ना आपकी गंदी सोच है, आप अभी पुरानी जनरेशन, मेरी भाभी है क्या हुआ, वो भी कह रही है क्या हो गया मेरा देवर है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, देवर मौत है, मौत। ठीक है, अगर अल्लाह के नबी को ज़्यादा पता था या इसको ज़्यादा पता है, राइट। सो अब आप जब इस तरह का मीडिया, हमारी माएँ अपनी आसानी के लिए, मैंने आपसे कहा था मैं माँओं से मेरा बड़ा एक एतराज़ है, वो एक तो अपने शौहरों की बुराइयां बच्चों के सामने करने से नहीं बात आती। यार शौहर बुरा भी हो ना, आप उससे डायरेक्ट बात करो, बच्चे के सामने करने की क्या ज़रूरत है। फिर वो अपनी लड़ाइयों में बच्चों को लेकर आती हैं। अच्छा, फिर वो अपने वेले टाइम के लिए, यानी अपने सुकून के लिए बच्चों के हाथ में वो मोबाइल या वो टैबलेट या वो लैपटॉप या वो कंप्यूटर या वो टीवी लगा देती हैं जिसमें इस तरह के सबलिमिनल मैसेज। अब वो जो बच्चे का जहन है, जब वो ये देख रहा है सीन, तो वो क्या कंसीव कर रहा है कि बूढ़े लोग, दिमाग नहीं होता इनका, ये समझ नहीं इनको आ रही होती, देवर भाभी के मिलने में क्या हर्ज है, लड़का लड़की आपस में हक कर सकते हैं, गैर वो क्या उसे कहते हैं, गैर नाम महरम का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। ये सारी वो सबलिमिनल में एक सीन में इतने मैसेज हैं, इतने मैसेज हैं कि मैंने तो भी आपको सिर्फ आउटर बाउंड्री गिनवाई है। ठीक है, हम लोग ना NLP में कहते होते हैं कि हर जुमले के पीछे उसके अंदर उसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है सरफेस मीनिंग और एक होता है डीप मीनिंग। ठीक है, तो ये जो डीप मीनिंग्स है ना, वो है सबलिमिनल मैसेजिंग। वो पंजाबी में इसको कहते हैं कहनिया धी नूं ते सुनानिया नूं नूं, सुना हुआ ना। ठीक है, सो मेरा माओ से ये रिक्वेस्ट भी है और एतराज़ भी है, आप अपनी आसानी के लिए बच्चों को कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप क्यों दे देती हैं। 3-3 महीने के बच्चों को मोबाइलों के ऊपर कार्टून दिखा के खिलाया जा रहा है और फिर कहा जाता है ये जो है ना, ये असल में कार्टून देखे बगैर खाता नहीं। अबे अल्लाह की बंदी, जब वो तेरे पेट से था तब भी कार्टून देख के खाता था। माँ देखती हुई कार्टून तो बोलता हाँ हाँ माँ अब मैं खाऊंगा है। वो तो अल्लाह के बंदो, बंदा पूछे ये 1 महीने का था तब भी कार्टून देख के खाता था, और मज़े की बात है उसको तो 1 महीने तक देख भी नहीं सकता वो। ये पता है आपको उस बात का, बच्चे का विजन भी नहीं होता है, इससे आगे विजन नहीं है बच्चे का 1 महीने तक। ठीक है, तो आप मोबाइल उसको यहाँ रख के दे रहे हैं, उसकी आंखें पैदाइशी मायोपिया पेश कर रहे हैं, यानी उसको बाई डिफ़ॉल्ट मायोपिया दे रहे हैं आप। ठीक है, और आप अननेचुरल काम कर रहे हैं। फिर वो मोबाइल के साथ एडिक्ट होता है तो आप कहते हैं जी मेरा बच्चा एडिक्ट है, मैं क्या करूं। तो इसलिए मेरा ये ना, मुझे हमेशा, आप लोगों की भी इंशाल्लाह शादियां होंगी इन करीब, तो बच्चे ये आपने चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी है। मेरी जो बड़ी बेटी है ना, वो मेरा एक, समझ लें आपके एक वो है एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट था कि जिस दिन मेरी वाइफ़ की हमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रेगनेंसी का पता चला था, उस दिन से लेकर 2 साल की जब मेरी बेटी हुई है, 3 साल की बल्कि 3 साल तक मेरी वाइफ़ के सरहाने पे हमेशा तिलावत लगी रहती थी। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट किया था मैंने। जो समझ मेरी बड़ी बेटी की कुरान की है ना, वो मेरे किसी और बच्चे की नहीं है। ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट मैंने जब किया, ठीक है, अब सवाल ये होगा कि बाकी बच्चों का क्यों नहीं किया। बाकी बच्चों की तरफ आते आते हम भी सुस्त हो गए, साफ सी जो बात है। लेकिन माशाल्लाह अरबी मेरे सारे बच्चे अरबियों से अच्छी बोलते हैं, तो अरबी मैंने इनको तोहफ़ा एक दिया है। सर नहीं, बताने का मकसद मेरा बात का ये है कि हम लोग में, मतलब जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, प्लीज़ फॉर गॉड सेक यार, फॉर अ चेंज, आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होना, या तो माँ बने मत। क्यों माँ बनना चाहती हैं? दुनिया को दिखाने के लिए, रस्म पूरी करने के लिए, या जस्ट माँ कहलवाने के लिए? इवन बाप भी, हाँ बिल्कुल, पाँव पक्के करने के लिए कि जी जब बच्चा बड़ा होगा तो फिर मेरे सारा कुछ हो जाएगा घर में। मतलब हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट्स कितने वो डिटेरियोरेट हो चुके हैं इन चीज़ों के। उस पर खैर इंशाल्लाह किसी दिन और बात करेंगे हम, जो रिलेशनशिप्स में बिगाड़ कैसे आता है। कल मैंने, बल्कि वो जो मेरा भी प्रोग्राम कल टीवी पे था आएगा,
वो आप देखना, उस पे इसी टॉपिक पे बात हुई हुई है, वो रिकॉर्ड उन्होंने किया था पहले। सो एनीवे, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कंडीशनिंग जो है ना वो हम बड़े ही अच्छा, हम इतने कमाल तरीके से अपने बच्चों को नेगेटिव कंडीशनिंग कर रहे हैं कि मैं कहता हूँ शैतान भी कहता होगा यार ये तो मैं ना कोई नहीं सीखा, मैंने इतों सीखना चाहिए सी। एक मैं कैंप में गया, मेडिकल कैंप में, एक किस्सा अक्सर सुनाया करता हूँ। तो वहाँ पर एक बच्चा माँ लेके आई हुई थी, नहीं आपको मैंने शायद बताया या नहीं ये वाला किस्सा। तो वो कहने लगी कि जी मेरे बच्चे को ना डिप्रेशन है, थी भी कोई ये तपड़ी वास नहीं होती जो झोंपड़ियों वाले, ये थी। अब वो अब आप डायलॉग चेक करो, जी मेरे बच्चे को डिप्रेशन है। तो वो डॉक्टर जो बैठी थी उसने पूछा जी मुझे समझ आती है, बेटा क्या आपको सर में दर्द है? नहीं नहीं मुझे डिप्रेशन है। अच्छा, बेटा डिप्रेशन किसने बताया आपको? अम्मी ने बताया। अम्मी ने बताया मुझे डिप्रेशन है, तो मुझे डिप्रेशन है। अब अम्मी को भी शायद डिप्रेशन का मतलब नहीं पता होगा क्या, लेकिन और वो बच्चे की उम्र 6 साल से ऊपर नहीं थी, जिस बच्चे की मैं बात बता रहा हूँ। तो 5-6 साल का बच्चा, उसको हमने कंडीशन कर दिया। और ये मैं उन लोगों की बात करूँ जो कि अनपढ़ है ना बज़ाहिर। तो जब सोचो पढ़े लिखे, हाय अल्लाह आज मुझे यहाँ पर सर में दर्द हो रही थी, ठीक है, आज मेरे जो है यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पेन हो रही है, हम ये कर रहे हैं ना। और खाम है, ओहो पता नहीं मैंने बड़ा काम किया है, इस घर में मेरे साथ बड़ा जुल्म होता है, यहाँ तो जो है ना वो मेरे साथ ये वो हो रहा है। अब हम जब ये सारी कंडीशनिंग कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से समझ ये रहे हैं कि यार हम तो मैं तो अपना दुखड़े निबेड़ रही हूँ या निबेड़ रहा हूँ। एंड बाय द वे इट गोज़ बोथ वेज। दूसरा मेरी एक और भी यहाँ बताऊँ, सिर्फ माएँ तो ये करती हैं ना, बापों को भी ये चीज़ समझना ज़रूरी है। आपका टाइम आपकी औलाद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका पैसा आपकी औलाद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। किसके लिए कमाओगे? और अगर वो फैमिली ना रही तो फिर क्या करोगे? ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी ऐड करूँगा, आप बच्चे बैठे हो सारे, मैंने आप लोगों को अपने फादर का किस्सा भी सुनाया था कभी मैंने आपको? मेरी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट नहीं है। आई हैव नेवर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव नेवर एवर रिग्रेटेड एनी थिंग दैट आई हैव डन इन माई लाइफ। ठीक है, एक रिग्रेट है सिर्फ। मेरे वाले साहब बड़े सख्त आदमी थे, और मैं ये किस्सा कई दफ़ा सुनाता होता हूँ। और मैं ये सोचता था कि जब वो आते थे ना कमरे में घर में, तो हम लोग दूसरी तरफ से खिसक जाते थे कि यार डांट ही पड़नी है, साइड पे हो जाओ। तो मैं हमेशा ये समझता था कि मेरे वाले साहब जो है ना मेरे बड़े दुश्मन हैं। जिस दिन मुझे उनसे प्यार हुआ, जिस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं यार वो तो वाकई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं दुबई एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, पाकिस्तान की फ़्लाइट थी, मुझे छोड़ के वो गए। तो मैंने जहाज़ में जाने से पहले मैं कहा यार मुझे जो है ना, उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन इतना से नहीं थे, तो मैं कहा मैं घर उतर के ना फ़ोन करूँगा उनको, कराची उतरूँगा फ़ोन करूँगा। वहाँ कराची उतर के मैं आगे चला गया अपनी लोकेशन पे, जहाँ जॉब थी ड्यूटी थी वहाँ पर चला गया। तो उधर जाकर मैं कहा चलो सुबह करता हूँ फ़ोन। अब सुबह मैंने उठा तो कोई काम था, पता नहीं क्या था, तो वो भी दिन निकल गया। तो मैंने कहा चलो यार अभी आज रात को करूँगा। तो रात को मेरा मैनेजर मेरे पास आया, कहता है यार तुम्हें दुबई वापस जाना है। मैं क्या हुआ? कहता तुम्हारे भाई की कॉल आई है, तुम्हारे फादर तुम्हें बुला रहे हैं, तो हमने तो परमिशन दे दी है, विच वॉज़ वेरी ऑकवर्ड। मैं कहा मेरी बात कराओ। मैंने भाई से बात की, भाई कहता है यार वो अब्बू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, कोई चेकअप होना है, तो अब्बू कह रहे हैं कि अली आएगा तो मैं करवाऊँगा, तो स्पेशल परमिशन ली है हमने कंपनी से तुम्हारी। मैं इस्लामाबाद में था, मैंने कहा मेरे अब्बू से बात कराओ। कहते यार अभी वो अंदर चेकअप हो रहा है, तुम फ़ौरन एयरपोर्ट पहुँचो ना, तो दुबई तो आ ही जाना है जी, 2 घंटे में तुमने एयरपोर्ट पहुँच जाना है, 2 में और 3 घंटे की फ़्लाइट है, तुम्हें पहुँच जाना। मैं लैंड किया, मैं ऐसे कि यार अब्बू कैसी तबीयत है, क्या चलते हैं अब्बू के पास से भी, वो अभी उन्होंने एडमिट कर लिया, कुछ टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो तुम भी ले चलते हैं। हॉस्पिटल पहुँचा तो देखा कि ही वॉज़ इन कोमा ऑलरेडी, तकरीबन उनको 48 घंटे हो चुके हुए थे कोमा में गए हुए, और वहीं पे ही एक्सपायर्ड विद इन 15 days। The only regret I have in my life is I could never hug my father and say, Abu, I love you. Never. Didn't have the chance. I kept on thinking कि यार मेरा बाप मेरे साथ जुल्म कर रहा है। बाप कभी जुल्म नहीं करता। मेरे वाले साहब क्या करते थे, पुत्र कपुत्र हो जाते ने, मापे कमापे नहीं होंगे। But that is the only regret I have in my life. And I always tell everyone, please
नेवर लिव योर लाइफ विद दिस रिग्रेट। जिनके नहीं है ना उनसे पूछो, और जिनके इस तरह से गए हैं वो आपके सामने बता रहा है। हालांकि कोई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत प्यार करते थे, बट ये उनको मैं ना कह सका सीने से लग के कि अब्बू आई लव यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खैर वो बात कहाँ से चली और कहाँ पहुँच गई। कमिंग बैक टू कंडीशनिंग, सो 3 फेजेस है ना लाइफ की जो हमने कहा। अच्छा बाय द वे 7 का हिस्सा जो है ना अल्लाह की कायनात में बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 आसमान है, 7 दिन में दुनिया बनाई, 7 साल, हर 7 साल बाद इंसान बदलता है, ये पता है आप लोगों को? इसे हम कहते हैं एनाबॉलिक साइकिल्स ऑफ लाइफ। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, every 7 years we change। सो आप 7 साल पहले जो थे, क्या एज है आपकी अभी? 21। अब आपका 4th एनाबॉलिक साइकिल शुरू होने लगा है। आपको पिछले जो अकल और जो शऊर आपको अब इन 7 सालों में आएगा वो पिछले 21 साल में नहीं था, ठीक है? सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें, और इसका मकसद ये भी है कि बनाने में अगर किसी कंडीशनिंग ख़राब करने में 7 साल लगे हैं तो कंडीशन वापस करने में भी 7 लगेंगे, इसलिए अगले 7 पेशेंस से गुजारने पड़ेंगे। जितना एक साइकिल बनाने में लगता है उतना ही एक साइकिल, कम से कम एक साइकिल, अगर कई दफ़ा 2 साइकिल लग जाते हैं वापस रिवर्स करने में। सो गुड न्यूज़ इज़ इवन एट 21 इट इज़ रिवर्सिबल, बट पड़ेगी कुछ इसमें मेहनत ज़्यादा, क्योंकि 21 में 3 साइकिल गुजर चुके हैं, तो अब आपको 6 साइकिल रिवर्स में लगाने हैं।